सीखने आए हैं, उनका अब स्वागत करते हुए पॉजिटिव वे में हम लोग शुरू करते हैं। थैंक यू सो मच। ओके, होल्ड कीजिएगा। ओके, हाँ ठीक है, चलिए चलिए जो पूछ रहे थे मेरे बारे में सुन लीजिए और देख लीजिए। मेरा नाम डॉक्टर पूरन शर्मा है। मैं एक एयर वॉरियर टर्न्ड हॉलिस्टिक लाइफस्टाइल कोच हूँ। मैंने 1996 से लेकर 2016 इंडियन एयरफोर्स में जॉब किया है, देश के लिए काम किया है और मैंने एज अ सार्जेंट ऑफ इंडियन एयरफोर्स को मैंने अलविदा कहकर अब मैं आपके लिए एक कोच के रूप में काम कर रहा हूँ। मेरे 20 इयर्स के सर्विस के दौरान कुछ मेरे पर्सनल कुछ प्रोफेशनल चैलेंजेस की वजह से मैं फर्स्ट पोस्टिंग में ही 97 से लेकर 2000 मेरी एक 3 साल की पोस्टिंग थी। वहीं पर ही मैं कुछ नेगेटिव सोचने लगा, नेगेटिव फील करने लगा और मैं धीरे धीरे डिप्रेशन में जाने लगा। 1999 में कारगिल की लड़ाई के बाद तो ये डिप्रेशन और ज्यादा बढ़ गया, सीवियर हो गया, यहाँ तक कि सुइसाइडल हो गया था। तब मैंने ठान लिया कि मुझे इस डिप्रेशन को ठीक करना पड़ेगा, नहीं तो मेरे परिवार का क्या होगा जिनकी वजह से मैंने एयरफोर्स को ज्वाइन किया था, जिनकी प्रॉब्लम थी, जिनकी जिम्मेदारी मैंने ली थी। इसलिए मैंने खुद को संभाला और अपनी प्रॉब्लम, बीमारी, डिप्रेशन को ठीक करने के लिए अलग-अलग उपाय किए। कुछ योगासन किया, कुछ प्राणायाम किया, कुछ एक्यूप्रेशर सीखी, उसको प्रैक्टिस किया, यहाँ तक कि मेडिटेशन भी ट्राई किया, लेकिन मेरा डिप्रेशन ठीक नहीं हो रहा था। एंड देन ईयर 2000 में जब मेरी पोस्टिंग सेकंड पोस्टिंग दिल्ली में आई, तो मुझे यहाँ रेकी के बारे में पता चला और मैंने रेकी सीख ली। एक दिन का क्लास हुआ था, टच हीलिंग करना शुरू किया, थोड़ा थोड़ा आराम मिलने लगा। फिर आगे जाकर मैंने सेकंड लेवल भी कर ली। फिर उस पर्टिकुलर पावर के साथ मैंने अपने आप को हील होते हुए देखा। सिर्फ 3 महीने के अंदर अंदर मेरे डिप्रेशन, मेरा कॉन्स्टिपेशन, मेरा सीवियर काइंड ऑफ एलर्जीज, ये सब कुछ ठीक होने लगा। कॉन्फिडेंस मेरा अप हुआ और तब जाकर मैंने सोचा कि इसी पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी को, इसी पर्टिकुलर टेक्निक्स को, सिस्टम को सीखते हुए मैं आगे बढ़ूं। मैंने अपना एजुकेशन आगे बढ़ाना शुरू किया, अलग अलग लेवल करके 2005 तक मैं ग्रैंड मास्टर बना। 2009 में मैंने ग्रेजुएशन की, 2012 में मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन किया ऑल्टरनेटिव हीलिंग सिस्टम में और तब जाकर मैं पूरी दुनिया में रेकी एंड माइंड पावर सिखाने लगा, रेकी प्लस यू फाउंडेशन के बैनर तले। ये मेरी छोटी सी कहानी है। बाकी आगे जो मैं करवाता हूँ उसके बारे में आपको पता चलेगा। मेनली मेरा मिशन है टू हेल्प 1 करोड़ पीपल, दैट इज 10 मिलियन पीपल, टू गेट ओवर देयर नेगेटिव थॉट्स एंड इमोशंस एंड बिलीव्स, to attract 10x better health or relationship, money and happiness. इस टाइप के 99 रुपीज वेबिनार या फ्री लाइव वर्कशॉप के जरिए अभी तक मैं 2.5 लाख से ज्यादा लोगों को पूरी दुनिया में पॉजिटिव होने में हेल्प कर चुका हूँ और हैंड होल्डिंगली प्राइवेट पर्सनल कोचिंग के द्वारा उनको पर्सनल अटेनमेंट देकर, पूरी गाइडेंस के साथ प्रैक्टिस कराकर पूरी दुनिया में 60 कंट्रीज से ज्यादा लोगों को मैंने सिखाया है, जिसमें 65,000 से ज्यादा लोगों की लाइफ ट्रांसफॉर्म हुई है। और ऐसा लोग बोलते हैं, मेरे रिव्यूज हैं जो आप गूगल में आप चेक कर सकते हैं, 5 स्टार रेटिंग आपको दिखेगा। प्लस सोशल मीडिया में सिर्फ डॉक्टर पूरन शर्मा लिखेंगे तो आपको बहुत सारे मेरे वीडियोस मिलेंगे, बहुत सारे मेरे पॉडकास्ट मिलेंगे, जहां मैंने अलग अलग चैनल में जाकर इंटरव्यूज दिया है। आई होप कि आप लोगों ने भी एनी ऑफ दोज पॉडकास्ट तो जरूर देखा होगा, राइट? अगर आपने देखा है कोई पॉडकास्ट तो उसको एक बार जस्ट पॉडकास्ट कौन सा था लाइक पीसी लिखिएगा और पॉडकास्ट किसके साथ था, अगर वो लिख सके थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा, राइट? ये पॉडकास्ट आप यूट्यूब में जाकर देख सकते हैं। मेरा खुद का भी बहुत सारे वीडियोस हैं, उससे भी आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। सो यू कैन गो एंड चेक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल इफ एट ऑल यू हैव नॉट सब्सक्राइब टू माय चैनल। और इंस्टाग्राम में भी सेम नाम से आप मुझे ढूंढ सकते हैं, राइट?
मेनली हम लोग यहाँ क्या सीखेंगे कि हम अपने लाइफ के इन 4 एस्पेक्ट को कैसे बैलेंस कर सकते हैं। सभी लोग कॉपी पेन लेकर बैठिए, एक असाइनमेंट करते हैं, ठीक है? आप બધા સ્ક્રીન नहीं ले रहा, मैं મેસેજ अभी લખ बहुत લખ કરે बीमार છે नहीं ને हूँ, ये नहीं देख, તો એ क्योंकि નથી કહેતો WHO એ कह આ रहा है कि एब्सेंस ऑफ डिजीज इज नॉट गुड हेल्थ। સ્લાઇડ વંચાતી નથી આ अभी એક आप બધું बीमार नहीं ઢંકાઈ हो, જાય છે दवाई नहीं खा रहे हो, इसका मतलब ये नहीं कि आप स्वस्थ हो। तो स्वास्थ्य होने का क्या मतलब होगा, वो 4 लेवल्स में चेक किया जाएगा। प्लीज नोट डाउन कीजिएगा, अगर हम हेल्थ की बात करते हैं तो वो 4 लेवल्स में चेक किया जाएगा। पहला होगा मेंटल लेवल। ओके, फर्स्ट होता है मेंटल लेवल में कि आप मेंटली कितने पॉजिटिव हो, मेंटली कितने स्ट्रांग हो, मेंटली कितने आपको वो क्लैरिटी है। ओके, सो ये मेंटल हेल्थ आपका मेन होता है। ओके, तो अपने कॉपी में नोट कीजिए, हेल्थ के सेगमेंट में 4 अलग अलग लेवल। पहला है मेंटल लेवल, ठीक है। दूसरा है इमोशनल लेवल, कितना गुस्से में हो, कितने इरिटेशन में हो, कितनी आप चिंता करते हो, कितना आप कुछ अलग टाइप की नेगेटिव इमोशंस आपके अंदर है। तो वो सारी चीजों को हम इमोशनल हेल्थ से जोड़ेंगे कि आप कभी कोई प्रॉब्लम आ जाए, दिक्कत आ जाए, तो इमोशनली कैसे उसे हैंडल करते हो। क्या आप स्ट्रांग हो, क्या आप बोलोगे कोई बात नहीं, इससे आगे निकल जाएंगे, या फिर आप टूट जाते हो, रोने लग जाते हो, दुखी हो जाते हो। इमोशनल हेल्थ, ओके, अपने आप को चेक करो, ये सेल्फ असेसमेंट चल रहा है। एंड देन थर्ड इज स्पिरिचुअल हेल्थ, कि अगर हम अपने ऊपर विश्वास नहीं कर रहे हैं, अगर हम दूसरे पर विश्वास नहीं कर रहे हैं, सब पर डाउट होता है, सब बेकार है, सब कुछ ठीक नहीं है, कुछ भी दिक्कत है, बहुत प्रॉब्लम है, हम भगवान को कोसने लगे, ऊपर वाले के ऊपर वाले को गलत बोलने लगे कि तुमने ऐसी कैसी जिंदगी दे दी। दिस इज कॉल्ड स्पिरिचुअल हेल्थ, जो सही नहीं चल रहा है, कुछ भी ठीक नहीं लग रहा है। ओके, एंड देन फिजिकल हेल्थ, जो कि देखता है, वो आप मेडिकल टेस्ट करोगे तो पता चलेगा। फिजिकल हेल्थ, यहाँ दर्द, वहां दर्द, ये बीमारी, वो टॉक्सिन, वो ट्यूमर, दिस आर कॉल्ड फिजिकल हेल्थ। नाउ इस हेल्थ को ओवरऑल अगर आप देखें तो 0 से लेकर 10 के स्केल में आपको एक नंबर देना, लिखना है एच, और एक नंबर देना है कि आप अपने हेल्थ को कहाँ पाते हो। अपने कॉपी में भी नोट करो आज के डेट के साथ, और चैट में भी सिर्फ लिखो एच एंड नंबर जो आपने खुद के हेल्थ को दिया है। लाइक 0 है तो एकदम बेकार है, राइट? 10 है तो बेस्ट है, 8 9 10 जो है गुड बेटर बेस्ट कह सकते हो, ठीक है। 8 9 10 उससे कम है तो उसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, अकॉर्डिंगली उसे हम हील करना चाहेंगे, ठीक है। दिस इज द फर्स्ट एस्पेक्ट ऑफ योर लाइफ विच इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, क्योंकि अगर बॉडी ही नहीं, अगर हमारा हेल्थ ही नहीं, हमारे अंदर एनर्जी नहीं, हमारे को कुछ भी ठीक नहीं लग रहा है, तो दुनिया में बाकी चीजें बेकार। इसलिए सबसे पहले हेल्थ, राइट? सो मेंटल हेल्थ, इमोशनल हेल्थ, स्पिरिचुअल हेल्थ एंड फिजिकल हेल्थ, जिसको आपने खुद नंबर दिया। इज दैट ओके? नाउ सेकंड थिंग, द सेकंड एस्पेक्ट है हमारी लाइफ का, जो सेकंड पोजीशन जिसके बारे में मैंने बात की थी कि अलग अलग एरियाज हैं, तो सेकंड एरिया जो होगा वो है मनी। क्योंकि हेल्थ मेंटेन करना है तो मनी तो चाहिए, 3 बार तो खाना ही खाना है हमने, खाना तो खाना पड़ेगा, कपड़े पहनने पड़ेंगे, एक छत होना चाहिए, सोने की जगह होनी चाहिए, राइट? अपने हेल्थ को मेंटेन करने के लिए आपको कंबल भी चाहिए, सर्दियों में तो गर्मी के हिसाब से और भी तरह के कपड़े चाहिए, फैन चाहिए, एसी चाहिए, तो उसके लिए क्या चाहिए होता है? मनी चाहिए होता है, राइट? सो मनी को अगर हम देखें और एनालाइज करें तो मनी को अपने जीवन में कैसे पाते हो, 0 से लेकर 10 के स्केल में लिखेंगे। लाइक किसी ने M10 लिखा है, दैट्स ग्रेट, कांग्रेचुलेशंस, भगवान को आपको डेफिनेटली थैंक यू बोलना चाहिए कि लाइफ में पैसे की कोई कमी नहीं है। 8 9 10 इज गुड बेटर एंड बेस्ट, बट अगर किसी वजह से पैसे की दिक्कत है, चैलेंज है, प्रॉब्लम है, नो प्रॉब्लम, ठीक कर सकते हैं, बट पहले एसेस करो, मानो, एक्सेप्ट करो कि ये मेरे को प्रॉब्लम है, राइट? सो अगर 5 3 2 2 1 लिख रहे हैं तो डेफिनेटली पैसे की बहुत दिक्कत हो रही है। किस कारण से हो रही है, कैसे ठीक कर सकते हैं, हम बात करेंगे, राइट? समझ में आया? थैंक यू सो मच। Now the third aspect, which is actually I mean very important in our life, that is
रिलेशनशिप, ओके। रिलेशनशिप एक्चुअली किस लिए जरूरी है? क्योंकि हम इंसान जो है, हम लोग सोशल एनिमल है, ओके। हम लोग समाज में रहते हैं, हम अकेले जंगल में नहीं रह सकते हैं। हमें परिवार चाहिए होता है, दोस्त चाहिए होते हैं, कलीग्स चाहिए होते हैं, पड़ोसी चाहिए होते हैं। हम अकेले नहीं रह सकते। और हमारी जो लाइफ में जो कुछ भी हम पाते हैं, भोगते हैं, उसके साथ किसी के साथ का साथ होना चाहिए, नहीं तो उसका कोई मतलब नहीं होता। भले ही आप बहुत अच्छा हेल्थ रखते हो, भले ही आप करोड़पति अरबपति हो, लेकिन अगर आपके घर में कोई नहीं है जो उस सुख को भोग सके, तो मैं बोलता हूँ बेकार है। इसलिए आर लेकर उसे भी नंबर दीजिए, अपने कॉपी में नोट कीजिएगा। 8 9 10 इज गुड, बेटर, बेस्ट, नो प्रॉब्लम, बट उससे कम है। हमें उस एरिया में कैसे उसे ठीक करना है, हमें देखना पड़ेगा, राइट? फेयर एनफ, सबको समझ में आया? नाउ द लास्ट पॉइंट, ओके, द फोर्थ एस्पेक्ट, दिस इज इनर हैप्पीनेस। Now this is the ultimate area of your life, ultimate aspect of your life, जिसके लिए ही हम इस धरती पे आते हैं। क्या अवधि मिलनी चाहिए बचपन से लेकर, बचपन से लेकर अब तक, चाहे कुछ भी, कोई भी, चाहे आप 30s में हो, 40s में हो, 50s में हो, 60s में हो, 70s में हो, अगर आप मानते हो कि आप खुश नहीं, भले लाइफ में कुछ भी अचीव किया, वॉट एवर यू हैव अचीव टिल नाउ, ओके, आपने भले बहुत अच्छा एक लाइफ में मुकाम हासिल किया, भले आपने बहुत अच्छी एक फैमिली बनाई है, भले ही आपके पास बंगला है, गाड़ियां है, आपके पास बंगले मतलब पूरा का पूरा अरबों रुपए का बैंक बैलेंस है, सब कुछ आपकी लाइफ में है, लेकिन किसी वजह से आपको खुशी नहीं मिल रही है, वो सुख नहीं मिल रहा है, वो शांति नहीं मिल रही है, वो अल्टीमेट हैप्पीनेस नहीं मिल रहा है, रात को अच्छी नींद नहीं आ रही है, चेहरे पर वो रियल ओरिजिनल स्माइल नहीं आ रही है, मैं बोलता हूँ कि फिर कर क्या रहे हैं इस दुनिया में? क्यों रोशनी, गलत बोल रहा हूँ, सही बोल रहा हूँ? सही बोल रहा हूँ, राइट? तो आप में से कितने सारे लोग हैं जो मानते हैं कि सर भगवान का दिया हुआ ठीक ठाक है, मतलब घर भी है, एक परिवार भी है, हेल्थ भी ठीक है, सांस ले रहे हैं, चल रहा है, दुनियादारी हो रही है। और यहाँ पर अगर हम इस पर्टिकुलर क्लास में देखें जहाँ 580 people are at this particular point are attending this class, तो ये जाहिर सी बात है कि आप लोग कमतर नहीं हो। आपके पास एक स्मार्टफोन है, एक कंप्यूटर लैपटॉप है, आप अपने घर में बैठे हो, घर में हर तरीके का सुख सुविधा है, परिवार है, छत है, गाड़ी होगा, आपके पास बैंक बैलेंस होगा, क्योंकि कमतर नहीं है, क्योंकि कमतर होगा तो आपके पास ये सब फैसिलिटी थोड़ी होती। सब लोग यहाँ पर जितने भी लोग हैं क्लास ज्वाइन कर रहे हैं, वो भी जूम में, तो आप लोग इंडिया के 100 करोड़ लोगों से बेहतर जिंदगी ऑलरेडी जी रहे हो। क्यों शालिनी शेट्टी सर जी, सही बोल रहा हूँ, गलत बोल रहा हूँ? क्योंकि इंडिया में बोला जा रहा है, कोविड के बाद हमने यही सुना, 80 करोड़ लोग तो फ्री का राशन ले रहे थे, 80 करोड़ लोग फ्री का राशन ले रहे थे, मतलब वो लोग बिलो पॉवर्टी लाइन है, बीपीएल वाले, तो वो लोग तो आपकी तरह स्मार्ट फोन में क्लास थोड़ी करते होंगे। और देखा गया है इंडिया में 100 करोड़ लोगों के पास इंटरनेट एक्सेस नहीं है, उनके पास फैसिलिटीज नहीं है, ऐसा सुना है, आप लोगों ने भी सुना होगा। तो इसका मतलब है आप लोग उनसे बेहतर तो हो। फेयर इनफ, सबको समझ में आ रहा है? इसीलिए हमें खुश होना चाहिए था, हमें तो हैप्पी होना चाहिए था, बट बिकॉज ऑफ एनी रीजन वी आर नॉट हैप्पी। और वही तो हमारा अल्टीमेट गोल था इस धरती पर रहने का। जब भी आपने काम करना शुरू किया, कुछ आपने सीखना शुरू किया, पढ़ाई लिखाई शुरू की, जो भी आपने जिंदगी में किया, उन सब के उन सब का एक ही मकसद था, एक ही मकसद था कि हम खुश होना चाहते थे। कितने लोग मानते हैं कि एक्चुअली अल्टीमेटली हम यही चाहते हैं? हाथ उठाइएगा तो। हैप्पीनेस चाहते कि नहीं चाहते? सभी लोग चाहते होंगे ना। कोई दुखी होने के लिए, रोने धोने के लिए तो नहीं आए ना धरती पर, राइट? तो सभी लोग खुश होना चाहते हैं, अल्टीमेट हैप्पीनेस चाहिए।
जो मिलना चाहिए लेकिन लोगों को वो नहीं मिल रहा है। और वही कैसे हम अचीव करें, मैं वही सिखाने वाला एक होलिस्टिक कोच हूँ। तो प्लीज थोड़ा ध्यान से सुनिए, सीट की पेटी बांध कर रखे, लंबी गहरी सांस लेकर सुनिएगा, क्योंकि हम लोग एंड ऑफ दिस वर्कशॉप यही जान पाएंगे कि रियल हैप्पीनेस यही है, अभी है, कहीं और नहीं है, कहीं और है ही नहीं। ना किसी बैंक बैलेंस से कनेक्टेड है, ना आपकी गाड़ी बंगला से कनेक्टेड है, ना आपके किसी फैमिली मेंबर से कनेक्टेड है, ना आपकी किसी सक्सेस से कनेक्टेड है। अगर होता तो आप लोग ऑलरेडी बहुत ज्यादा खुश होकर स्माइल कर रहे थे। क्यों? सनी सहारे, सनी सहानी, सही बोल रहा हूं गलत बोल रहा हूं? राइट, क्योंकि ये सारी चीजें हम देख चुके हैं, हम लोग कर चुके हैं, आसपास में सब कुछ हो चुका है। आपकी लाइफ में ये सब कुछ एक एक मुकाम पर आता रहा है, बट वो अल्टीमेट हैप्पीनेस नहीं मिल रहा है। दैट मीन्स समथिंग इज रॉन्ग, something is wrong and you have to learn how to right that wrong. ये क्या गलती हो रही है पता तो चले। ये जिंदगी निकल गई हमारी और हमें पता ही नहीं चल रहा है। बाबा जी उपदेश देते हैं सब कुछ मोह माया है, सब छोड़ दो, ऐसे बोलने से जिंदगी के अंदर रहकर जद्दोजहद में अपनी पूरी संघर्ष में जो हम कर रहे हैं, ये सब बातें मायने नहीं रखता है कि सब कुछ मोह माया सब छोड़ दो, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठो, 3 घंटे मेडिटेशन करो, सात्विक भोजन करो और सब कुछ अच्छा होना चाहिए। नहीं हो पाएगा। उसके लिए हमें सीखना पड़ेगा कि इसे आसानी से कैसे अचीव करना है, क्योंकि मुश्किल वाला रास्ता तो सभी बता रहे हैं लेकिन वही तो नहीं कर पा रहे हैं। हमें कौन सा रास्ता चाहिए? हमें अपने घर परिवार में रहते हुए, अपने काम काज को करते हुए एक इजी रास्ता चाहिए, जिससे हम लाइफ में, सुन लीजिए क्या चाहिए लाइफ में, हम सुख, शांति, स्वास्थ्य, समृद्धि, लिखेगा 4S, सुख शांति स्वास्थ्य समृद्धि आसानी से अचीव कर सके। अगर यही चाहिए आप लोगों को, तो मैं वादा करता हूं कि आफ्टर द एंड ऑफ दिस पर्टिकुलर वर्कशॉप यू विल नो that how to achieve it, that too very easy. ठीक है जी, हमें यही चाहिए ना। चलिए हम लोग ये बात करते हैं, ठीक है? चले आराम से बैठे और समझने की कोशिश करें और इसे प्रैक्टिकली हमने सीख कर प्रैक्टिस करना है। मैं आप लोगों को प्रैक्टिकल भी करवाऊंगा, ठीक है ना? ये जो पर्टिकुलर एस्पेक्ट ऑफ लाइफ को ठीक करने का सिस्टम जो है मेरे पास, जो मैं 25 इयर्स से प्रैक्टिस कर रहा हूँ अपनी पर्सनल लाइफ में, और मैं लास्ट 15 इयर्स से सिखा रहा हूँ पूरी दुनिया में, दैट पर्टिकुलर प्रोग्राम इज कॉल्ड RMP. RMP is the phrase that connects your current state to the desired state. मतलब करंट स्टेट जो आपने खुद अभी आपने अपने नोटबुक में लिखा कि ये जो अलग अलग एस्पेक्ट का क्या स्टेट है, और मैं बात कर रहा हूं उसका अल्टीमेट एक स्टेट जहां आपको लगे कि हाँ, मैं एकदम हैप्पी लाइफ जी रहा हूं, एक बैलेंस्ड लाइफ जी रहा हूं। दैट इज कॉल्ड योर डिजायर्ड स्टेट। ओके, तो उसमें आरएमपी आपकी मदद करेगा। ये एक इंटीग्रेटेड हीलिंग सिस्टम है जो काम कर रहा है ऑलरेडी ना। आरएमपी में अलग अलग चीजों को मैंने कंबाइन किया है। फर्स्ट इज रेकी हीलिंग सिस्टम, दूसरा है लॉ ऑफ अट्रैक्शन, तीसरा है एनएलपी के कुछ ऐसी बातें जिससे आपका पूरा ब्रेन का रीवायरिंग हो जाए और पास्ट के ट्रॉमास को आप हील कर सको। कुछ वैदिक साइंसेस होंगे जिससे आपका पूरा नेचर, आपका पूरी पर्सनालिटी चेंज हो जाएगी। एंड होओपोनोपोनो नाम की एक टेक्निक जिसके बारे में आज हम क्लास में भी चर्चा करेंगे, प्रैक्टिकल भी करेंगे, और भी कई सारे टेक्निक को मैंने कंबाइंड किया है, इंटीग्रेट किया है, जिसको RMP बोलते हैं। तो ये सारी चीजें आप सीखेंगे अगर सीखना चाहें, और इससे हमें क्या अचीव होगा, हमारे लाइफ के ये 4 एस्पेक्ट को हम बैलेंस करना सीख जाएंगे, वो भी इजीली, यूजर फ्रेंडली तरीके से, सरल भाषा में, और अपने हर प्रॉब्लम, दिक्कत, नेगेटिविटी, डिप्रेशन, प्रॉब्लम्स, चैलेंजेस के बावजूद भी आप ही इसे प्रैक्टिस कर सकते हैं, डिजायर्ड स्टेट तक पहुंचा सकते हैं। ओके ना, उसके लिए हम लोग हीलिंग का सहारा लेंगे। हीलिंग, ओके, जिसके बारे में अब मैं बात करूंगा। और जब हम हीलिंग के बारे में बात करते हैं तो हीलिंग को हम लोग
कई बार ट्रीटमेंट की तरह ट्रीट करते हैं। आप में से भी बहुत सारे लोगों ने सुना होगा कि रेकी हीलिंग से हम अपनी बीमारियों को ठीक करते हैं। अगर आप हीलर हो तो दूसरों को भी हीलिंग कर उसकी बीमारियां ठीक करते हैं। ओके, ये सुना होगा ना आप लोगों ने, राइट? तो मैं अभी उसी को क्लैरिफाई करूंगा कि एग्जैक्टली हीलिंग क्या है। आप में से कितने सारे लोगों ने सुना कि बीमारियां भी ठीक करती है? सुना होगा आप लोगों ने? बीमारियां ठीक करते हैं, राइट? रेकी हीलिंग ठीक होता है, बीमारी ठीक होती है। ठीक है, होता है ठीक। तो अगर हम बीमारी ठीक कर सकते हैं तो हम इसे मेडिकल ट्रीटमेंट के साथ थोड़ा सा कंपेयर करेंगे और उसके डिफरेंस को समझेंगे। ठीक है ना? जो मेडिकल ट्रीटमेंट होता है, जो मेडिकल ट्रीटमेंट हम लेते आ रहे हैं, जिसमें दवाइयों का इस्तेमाल करते हैं, ये मेडिकल ट्रीटमेंट सिम्टम बेस्ड ट्रीटमेंट होता है कि आपको क्या सिम्टम्स आ रहे हैं। आप जब जाएंगे डॉक्टर के पास तो आप बोलेंगे मेरे सिर में बहुत दर्द रहता है, मेरा पेट खराब हो गया है और मेरे को यहाँ दर्द होता है वगैरह वगैरह। वो सब सिम्टम्स है जो आप बता रहे हो, और फिर डॉक्टर उन सिम्टम्स को देखते हुए कुछ ट्रीटमेंट बताते हैं, कुछ दवाइयाँ प्रिस्क्राइब करते हैं और उस लेते हैं, सिम्टम बेस्ड ट्रीटमेंट। लेकिन जो ये बात जो आज से सीखने वाले हैं, हीलिंग एक्सटर्नली काम, वो हीलिंग इंटरनली काम करता है। तो दैट इज एनर्जी अंदर से है, तो वो आपके बीमारी के जड़ को, रूट कॉज को ठीक, रूट कॉज ठीक करते हो तो क्या फायदा होता है? आप जो भी सिम्टम्स है वो सारे के सारे गायब होने लगते हैं। मेडिकल ट्रीटमेंट आप एक चीज को लेके बात करते हो और हम उसी को ही ट्रीट कर रहे हैं। लेकिन जब हम हीलिंग की बात करते हैं तो हम हीलिंग में जो जड़ है उसे ठीक कर देते हैं, और बाहर जो फूल पत्तियों में ब्रांचेस में दिक्कत आ रही है वो ऑटोमेटिकली हील होता है, चाहे बीमारी का कुछ भी नाम हो। बीमारी का नाम टर्मिनोलॉजी जो डॉक्टर्स ने दिया, लेकिन कारण अंदर क्या मूल होता है? कुछ टॉक्सिन्स हो सकते हैं, कुछ कार्मिक ब्लॉकेजेस हो सकते हैं, चक्रों का इम्बैलेंस हो सकता है, और भी कई सारी चीजें। सो इन सारी चीजों को जब हम अंदर से हील कर लेते हैं, बाहर के सिम्टम ऑटोमेटिकली गायब हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, आप में से कितने सारे लोगों ने डायबिटीज, शुगर का प्रॉब्लम सुना है? डायबिटीज, डायबिटीज के लिए डी लिखिएगा अगर आप डायबिटिक हैं, आपके फैमिली में कोई है, और हाउ मेनी इयर्स, मतलब कितने सालों से है वो भी लिखिएगा कि डायबिटीज आप कितने साल है या आपके फैमिली मेंबर को है। लाइक एक ने 25 तो लिख ही दिया, 25 लॉन्ग इयर्स, इससे और भी ज्यादा हो तो उसको भी ले लेंगे एग्जांपल। ठीक है, 25 इयर्स, ओके ना, 25 इयर्स मैक्सिमम ये लेके चलते हैं। ठीक है, सो डायबिटीज पहली बार डायग्नोस हुआ, डॉक्टर ने बोला दवाई शुरू करो, और अभी 25 सालों से दवाई खा रहे हैं, 25 इयर्स से, और जाहिर सी बात है अभी तक ठीक नहीं हुआ। सो फार ये ठीक नहीं हुआ है। ओके ना? क्यों ठीक नहीं हुआ है? क्यों ठीक नहीं हुआ है? क्योंकि डॉक्टर ने शुरू में बोला कि ये ठीक नहीं होगा, लाइफ टाइम दवाई खाना। अब हम लोग थोड़ा इसके रूट कॉज में जाते हैं। ओके, कितने लोग जानते हैं कि किस पर्टिकुलर बॉडी पार्ट के इनएक्टिव होने से आपको डायबिटीज होता है? जस्ट टाइप इन द चैट बॉक्स। डॉक्टर हर्षा ने सबसे पहले लिख दिया, थैंक यू सो मच डॉक्टर हर्षा। पैनक्रियाज, ओके। सो आपका जो पैनक्रियाज, आपके पेट में, स्टमक में एक छोटा सा ग्लैंड, एक पार्ट है जिसको पैनक्रियाज बोलते हैं। उस पैनक्रियाज के काम न करने पर खाना खाया हुआ जो खाना है उसमें से जो सुक्रोज है वो वो एनर्जी में कन्वर्ट नहीं हो रहा है, और सारा सुक्रोज या शुगर आपके ब्लड में जा रहा है, और उसी को ब्लड शुगर होना या डायबिटिक होना बोलते हैं। ठीक है, अब 25 सालों से क्यों नहीं ठीक हुआ? क्योंकि दवाई जो है वो सिर्फ ये देख रहा है, ये कोशिश कर रहा है कि जो शुगर लेवल बढ़ रहा है ब्लड में उसको कैसे मेंटेन करे या कम करे। तो कम कर रहे हैं या मेंटेन कर रहे हैं, इसलिए आगे कुछ नहीं हो रहा है, क्योंकि जो रूट कॉज है, जो रियल फैक्ट्री है जहां पर ये सुक्रोज एनर्जी में कन्वर्ट होता है, वो फैक्ट्री तो बंद पड़ा हुआ है, स्टॉप, तो उसको कुछ नहीं हो, उसके अंदर तक तो जा ही नहीं रहा है। इसीलिए पैनक्रियाज रीएक्टिवेटेड हुआ नहीं, तो डायबिटीज भी ठीक नहीं हुआ। तो हीलिंग से क्या होगा? हीलिंग से एक्चुअली हम उस पैनक्रियाज को रीएक्टिवेटेड कर पाएंगे। क्यों कर पाएंगे? उसका भी रीजन है, क्योंकि हमारे पेट में उस एरिया में एक चक्र है, मणिपुर चक्र, जिसको सोलर प्लेक्सस बोलते हैं। एरिया दिखाऊं तो सिंपल सा ये एरिया है,
इस एरिया में अगर हम हाथ को ऐसे रखकर हीलिंग करते हैं तो हम लोग मणिपुर चक्र को हीलिंग कर रहे होते हैं। तो क्या ये एक ही दिन में ठीक होगा? आपका डायबिटीज नहीं, एक दिन में ठीक नहीं होगा। क्या एक हफ्ते में हो जाएगा? शायद एक हफ्ते में नहीं होगा। क्या एक महीने में हो जाएगा? शायद हो सकता है। 2 महीने में, 3 महीने में रिवर्स हो सकता है। क्या 6 महीने में 100% ठीक हो सकता है, मेडिसिन फ्री हो सकता है? कैसे पता चला? पास्ट में हजारों थाउजेंड्स ऑफ माय रेकी स्टूडेंट्स ने बोला है, या तो उनकी अपनी डायबिटीज या तो किसी और की जिनकी उन्होंने हीलिंग की, डायबिटीज रिवर्स हो गया है, ऑलरेडी हो गया। तो इससे कैसे पता चला कि ये हो गया? डेफिनेटली धीरे धीरे उनकी मेडिसिन छूट गई, धीरे धीरे दवाई लेने की जरूरत न पड़े, और अब डायबिटीज जो मतलब शुगर लेवल है नॉर्मल रहता है। तो इसका मतलब वो डायबिटीज रिवर्स हो गया। कैसे ठीक हुआ? यहाँ पर हमने मेन जो रूट कॉज है मणिपुर चक्र को हील किया। तो जैसे ही मणिपुर चक्र को हील करना शुरू करते हो तो उससे रिलेटेड जितने भी बॉडी पार्ट है, पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम हील होता है। आपका लिवर, आपका गॉल ब्लैडर, स्प्लीन, पैंक्रियास, पूरा का पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम हील होता है। तो आपका हाई बीपी भी ठीक हो जाएगा, आपका डायबिटीज भी ठीक हो जाएगा, लिवर भी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, आपकी ब्लॉटिंग, एसिडिटी ये सब भी ठीक हो जाएगा, कॉन्स्टिपेशन ये सब ठीक हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात, मणिपुर चक्र को हील करने से डिप्रेशन तक भी ठीक हो जाता है। कैसे हाथ रखना है, क्यों, कैसे रखना है बताऊंगा। तो कितने लोगों में आया कि डायबिटीज रिवर्स हो सकता है? लिखिएगा मी इन द चैट बॉक्स। बहुत अच्छे से समझ में आया कि रीजन ये है, तो लिखिएगा मी इन द चैट बॉक्स प्लीज। ओके, कहने का भाव ये है कि आपको हीलिंग सीखना है। यहाँ पर ये मैं कोई गारंटी नहीं दे रहा हूँ कि आपका ठीक होगा ही होगा, बट मैं ये कह रहा हूँ कि पास्ट में थाउजेंड्स ऑफ लोगों ने अपनी कई सारी बीमारियां, यहाँ तक कि इनक्योरेबल डिजीजेस तक भी ठीक किया, चाहे वो पार्किंसंस हो, चाहे वो सोराइसिस हो, चाहे वो काइंड ऑफ आर्थराइटिस हो, माइग्रेन हो, यहाँ तक कि लोगों ने कैंसर तक भी ठीक होने का दावा किया। सो ये हीलिंग प्रोसेस है। ओके, एक दिन में ठीक नहीं होता, लेकिन फिर भी उतने साल नहीं लगते जितने सालों से आप बीमार हो, परेशान हो, ट्रीटमेंट ले रहे हो। अपना हाथ जगन्नाथ, राइट, अपना हाथ जगन्नाथ। एक और एग्जांपल देकर मैं आगे बढ़ूंगा। यहाँ पर जितने भी लोग हैं, सब लोगों ने कोविड, जो कोरोना वायरस का जमाना था, सबने देखा है, सभी लोग वहीं से निकल के आए, राइट। और इन सारे कोविड के आपाधापी, जब कोविड आया, हाहाकार मच गया, पूरी दुनिया परेशान, साइंटिस्ट परेशान, डॉक्टर्स परेशान की है, पता ही नहीं कि क्या है। तो ट्रीटमेंट तो था नहीं, मेडिसिन तो था नहीं, तो फिर हम लोग कैसे बचे? वैक्सीन ने तो इमीडिएटली नहीं बचाया ना, वो तो वैक्सीन था ही नहीं। फर्स्ट वेव निकल गया, सेकंड वेव निकल गया, आया, तो हम लोग कैसे हैं? इतने खतरनाक वायरस से बचे कैसे? हम खुद के अंदर की पॉजिटिविटी से बचे, हमारे अंदर एक इम्यूनिटी होता है, उससे बचे, और हम खुद उससे लड़ना सीख, लड़ गए। क्योंकि सिम्टम बेस्ड ट्रीटमेंट कर रहे थे। किसी को खांसी थी तो खांसी का इलाज हो रहा था, बुखार था तो बुखार का इलाज हो रहा था, अगर बॉडी पेन है तो बॉडी पेन का इलाज हो रहा था। कोरोना वायरस का इलाज नहीं हो रहा था, था ही नहीं, तो कहां से करते? कितने लोग मानते कि ये बात सच है कि जो वो मर गया, जो डर गया वो मर गया, लेकिन जिन्होंने विश्वास किया और पॉजिटिव रहे, पेशेंस के साथ रहे, अपने ऊपर विश्वास किया, वो लोग जिंदा है। हम सब लोग जिंदा हैं, तो हमें अपने ऊपर गर्व होना चाहिए, और हम लोग एक दूसरे के लिए ताली बजा सकते हैं। हम लोग जिंदा हैं, तो हम लोग अपनी वजह से जिंदा हैं। इसका मतलब है कि भगवान ने हमारे अंदर ऐसा सिस्टम दिया है, जिस पर आप भरोसा करो तो वो आपको हील कर सकता है, ठीक कर सकता है। और मैं आपको उसी की एक टेक्नोलॉजी बता रहा हूँ, जो इजीली आप आज से ही यूज करना शुरू कर सकते हैं। फेयर इनफ, सबको समझ में आ रहा है, राइट? सो चलिए हम लोग उसी टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, ठीक है? एक बहुत ही इजी, इनफैक्ट भगवान की खुद की टेक्नोलॉजी है, जो उन्होंने आपके लिए ही बनाई है। ये आपको सिस्टम दिया हुआ है, उसको हम यूज करना सीखते हैं। ओके, राइट, चलिए। सो अब हीलिंग के बारे में जानने के लिए उस एनर्जी को समझते हैं, ठीक है? ऋग्वेद में कहा गया है, हमारा हाथ औषधि युक्त है, आवर हैंड्स आर मेडिसिनल। ओके, सो ये जो एनर्जी की बात कर रहे हैं हीलिंग के लिए, इस एनर्जी को जापानीज में की कहते हैं, चाइनीज में
चाइनीज में ची कहते हैं और भारत में प्राण कहते हैं। सो ये जो प्राण शक्ति है हमारे लिए, उस प्राण शक्ति को उस प्राण शक्ति को कैसे एक्टिवेट करना है ये हम लोग कुछ देर में समझेंगे। लेकिन जो बीमारियां हमें होती है, 90% बीमारियां जो है वो साइकोसोमैटिक होता है। ये आजकल साइंटिस्ट और डॉक्टर्स भी मानने लगे। 90% डिजीजेस आर साइकोसोमैटिक। सो डॉक्टर दीपक चोपड़ा कहते हैं कि अगर हमारा माइंड हमारे अंदर बीमारियां पैदा कर सकता है तो वही माइंड हमें हील भी कर सकता है। और उसी की बदौलत मैंने कहा कि कोविड में हम बचे। अब उसी को हम लोग थोड़ा सा एडवांस में लेके जाते हैं, उसी विश्वास को, पॉजिटिविटी को और आगे लेके जाएंगे और हील करना सीखेंगे। दूसरी तरफ गुड न्यूज ये है कि इट इज नॉट अबाउट कि आप अपनी बीमारियों को ही ठीक करने लायक बने। मैं बोलता हूँ लाइफ में रिलेशनशिप का भी प्रॉब्लम, लाइफ में पैसों की भी दिक्कत है। इसलिए लुई हे ने कहा है कि बाय चेंजिंग योर थॉट प्रोसेस यू कैन हील योर लाइफ। तो हम लोग ये पार्ट को भी आज समझेंगे और एक्सपीरियंस करेंगे कि कैसे आप अपने थॉट्स को चेंज करके रियली इमीडिएटली मैनिफेस्टेशन करना शुरू कर सकते हैं। ओके, इसके लिए हमें अपनी एनर्जी को समझना है। वो एनर्जी जिससे आप बने हो और वो एनर्जी जो आपकी बॉडी के चारों तरफ होता है, जिसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। ओके, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जो आपके बॉडी के चारों तरफ है उसको हम आभा मंडल भी बोलते हैं और भी बोलते हैं ना। इस ऑरा को जो कि आपके बॉडी के चारों तरफ है, आपके हाथ के चारों तरफ है, यहाँ तक कि नॉन लिविंग थिंग्स के चारों तरफ भी, हर चीज जो कि एनर्जी से बना है, इसीलिए उस सब का एक ऑरा होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड होता है। तो आपके बॉडी के चारों तरफ भी एक ऑरा है और आप उसे अपने हाथों से अभी और यही फील कर सकते हो। तो मैं चाहता हूँ कि अब हम लोग प्रैक्टिकल शुरू करें, ठीक है? जो लोग ऑलरेडी रेकी हैं, जो ऑलरेडी मेरे चैनल से आए हैं, जिनको मैंने कराई है, या फिर आप ऑलरेडी मास्टर्स हो, मान के चलो कि यहाँ पर हम कुछ नया एक्सपीरियंस करने वाले हैं, तो प्लीज सभी लोग पार्टिसिपेट करेंगे, ठीक है? तो सभी लोग सीधा बैठ जाइएगा, रेडी हम लोग सीधा कर लेंगे, ठीक है? और इसे एक्टिवेट करना बहुत ही इजी है। फ्रिक्शन पैदा करेंगे हाथों में, ये एक सिंपल फिजिक्स है। प्लस हमारे अंदर यहाँ एक माइंड पावर है, उसका एक इंटेंशन, संकल्प की शक्ति है, उसे भी यूज करें। द पावर ऑफ इंटेंशन एंड द फ्रिक्शन, द फिजिक्स। हाथ को ऐसे रगड़िए, सभी लोग हाथ को ऐसे रगड़ना है। थोड़ा हाथ थोड़ा गर्म हो जाए तो अपने हाथ को ऐसे हल्का सा कप शेप में कर लेना। देखिए ऐसे हल्का सा कप शेप में, और इस हाथ को थोड़ा दूर ले जाना है, ठीक है? और धीरे धीरे एक दूसरे की तरफ, ये मूवमेंट बता रहा हूँ, फिर मैं पावर ऑफ इंटेंशन से एक्टिवेट करना भी बताऊंगा। धीरे धीरे दोनों हाथों को थोड़ा थोड़ा करके पास लाना है और फील करना है कि कहाँ पर आपको कुछ रेजिस्टेंस, कुछ एक्स्ट्रा एनर्जी, अट्रैक्शन फील हो रहा है। जहां पर भी आपको एक्स्ट्रा फील आए वहीं पे रुक जाना और दोनों हाथों के बीच में डिस्टेंस को अंदाज में नाप कर चैट में लिख के बताना कितने इंचेस में फील किया। इसमें मैंने आपको बताया, ये चीज आपने आंख बंद करके करना है, ठीक है? हाथ नीचे कीजिए। अब आपने ये चीज को आंख बंद करके करना है जब मैं आपको बताऊं। तो सभी लोग मुझे देखिएगा और साथ साथ आप करना। वैसे कि क्लोज योर आइज, तो क्लोज करेंगे एंड देन अपने हाथ को शोल्डर से थोड़ा दूर तक ले जाकर धीरे धीरे उससे पास में लाकर फील करेंगे एंड देन फिर अपना एक्सपीरियंस बताना, ठीक है? सो सभी लोग सीधा बैठ जाइए और इस बार आंख बंद करना है आपने, ठीक है? क्लोज योर आइज नाउ, क्लोज योर आइज, सभी लोग क्लोज कर लीजिए और अपने हाथों को रगड़ना शुरू करें आराम से। एक लंबी गहरी सांस लीजिए, सांस लेना है, थोड़ा सा प्रेजेंट में आ जाएंगे। ओके, अब अपने हाथ को छाती के बीच जोड़ लीजिए, प्रार्थना की मुद्रा में, नमस्ते की मुद्रा में हाथ को जोड़ना है। रोशनी, हाँ जी। और इस बार पावर ऑफ इंटेंशन यूज करें आंख बंद करके कि हे दिव्य शक्ति मेरे हाथों से बहू बहू बहू। इंग्लिश में बोले तो
Oh, divine energy, please flow through my hands, flow through my hands, flow through my hands. मेरे हाथ से बहो 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 दिव्य शक्ति नाम देंगे, ठीक है? अब अपने हाथ को हल्का सा कप शेप में करके कंधे से थोड़ा दूर तक हाथों को फैला लीजिए। दोनों हथेली एक दूसरे की तरफ होंगे, फेसिंग ईच अदर। मेरी तरफ मत कीजिएगा, अपनी हाथों के एक दूसरे की तरफ करें और धीरे धीरे लंबी गहरी सांस लीजिए एक बार। अपना पूरा ध्यान हथेली के बीच में कीजिए और धीरे धीरे आगे पीछे का मूवमेंट करना शुरू करें। दोनों हाथों को, हथेली को एक दूसरे की तरफ धीरे धीरे एक एक इंच करीब लेके आए, एक एक इंच धीरे धीरे हौले हौले करीब लेके आए। और आपका पूरा ध्यान हाथों के बीच में, जब एक हाथ का ऑरा दूसरे हाथ के ऑरा से बीच में कहीं टकराएगा तो आपको हैवीनेस फील होगा, कुछ अलग से एनर्जी फील। और जब आपको ऐसा फील हो तो वहीं पे हाथ को रोक लीजिएगा, आंख खोल कर देखिएगा दोनों हाथों के बीच में डिस्टेंस कितना है और चैट में लिखकर बताएं कि इतने इंचेस में आपने फील किया। बाकी जिनको फील नहीं हुआ, डोंट वरी, लंबी गहरी सांस लीजिए, हाथों को थोड़ा दूर करके धीरे धीरे एक दूसरे की तरफ करें और बिलीव करें सभी लोगों को फील है तो आपको भी फील होना चाहिए, क्योंकि हमारे अंदर वो एनर्जी है और हाथों की चारों तरफ है, एक दूसरे से टकराएगा तो फील होगा। ओके, हमें सिर्फ उसे एक बार फील करने की कोशिश है ना। जिन्होंने भी फील किया, जिन्होंने भी फील किया, वो लोग लिखकर बताएं कि एग्जैक्टली क्या फील किया। मतलब कुछ गर्म हवा थी, कोई हॉट वार्म वार्म फील हुआ, कुछ आपको बलून जैसा फील हुआ, कुछ आपको बबल्स की तरह फील हुआ, कुछ मैग्नेट की तरह फील हुआ, क्या हुआ? जस्ट टाइप इन द चैट बॉक्स। थैंक यू सो मच, लिखकर बताएं। राइट, हाँ जी, लिखकर बताएं कि एग्जैक्टली क्या फील किया। और अगर आपने फर्स्ट टाइम फील किया, इफ दिस इज योर फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस, तो प्लीज जस्ट टाइप व्हाट वाज योर एक्सपीरियंस, कि आपके मन में क्या फील आया था। वाओ, ये तो बहुत अच्छा है, अरे ये तो बहुत ही डिवाइन फील आ रही है, ओह ये तो बहुत ही पावरफुल फील हो रहा है। व्हाट एग्जैक्टली वाज योर फर्स्ट काइंड ऑफ एक्सपीरियंस व्हेन यू फेल्ट इट प्रॉपर्ली। आप जस्ट अपने फीलिंग्स को बताइएगा, राइट, कि बबल जैसा लगा, डिवाइन फीलिंग हुआ, वाओ फीलिंग आई, राइट। और आप में से कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जिनको नहीं फील हुआ, डजेंट मैटर, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपको फील करने की जरूरत नहीं होती है, फील करने की जरूरत नहीं होती है। ग्रेविटेशनल फोर्स, द लॉ ऑफ ग्रेविटी करता ही करता है। लाइक वाइज ये लॉ ऑफ एनर्जी है, काम करेगा। आपके फीलिंग करो नहीं करो क्या फर्क पड़ता है। बट क्योंकि हम मैक्सिमम लोग फील कर पाते हैं तो मैंने बोला चलो एक बार फील कर लो। जिन्होंने फील नहीं किया, कोई फर्क नहीं पड़ता, आगे जो भी एक्सपीरियंसेस है सब आप कर पाएंगे, हीलिंग भी होगी, मैनिफेस्टेशन भी होगा। सो डोंट वरी एट ऑल। क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना कि हमारा माइंड जो है ना बहुत ज्यादा नेगेटिव होता है, बहुत ज्यादा परेशान होता है, बहुत ज्यादा लॉजिकल होता है ना, तो कई बार ये डिवाइन एनर्जी फील नहीं हो सकती, क्योंकि ये एक अनसीन चीज है जो दिखाई नहीं दे रहा है। ओके, हमें फिजिकल चीजों पर भरोसा नहीं हो रहा, लोगों पर विश्वास नहीं हो रहा है, दुनिया पर विश्वास नहीं है, तो ये डिवाइन एनर्जी कहाँ से फील होगा? तो करना जरूरी नहीं है, ये आप बाद में जब प्रैक्टिकल कराऊंगा उस चीज को आप फील कीजिएगा, राइट। सो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। और एक दो लोगों ने जिन्होंने फील नहीं किया, डोंट वरी, कोई फर्क नहीं पड़ता है, आगे आप सीख पाए। ओके, लेकिन मैक्सिमम लोगों ने फील किया, सो कॉन्ग्रेचुलेशंस। ओके, जिन्होंने फर्स्ट टाइम फील किया, किन्होंने फर्स्ट टाइम फील किया हाथ उठाइएगा। किन्होंने अच्छा फील किया, बहुत अच्छा लगा, हाथ उठाइएगा। बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छी चीज, बहुत बढ़िया हो रहा है। और ये तो शुरुआत है, दिस इज जस्ट स्टार्टिंग, अभी शुरू किया। बहुत कुछ यहाँ पर आपको सीखने को, समझने को और एक्सपीरियंस करने को मिलेगा, यहाँ तक कि हम आज हीलिंग भी, राइट, ठीक है। चल, सो फार सो गुड। ओके, हम लोग आगे और समझते हैं इस साइंस को कि कैसे ये काम करता है, और मेनली हम इससे क्या क्या ठीक कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग तो मेनली वही तो जानना चाहते हैं, राइट। आप मुझसे मिलने थोड़ी आए हो, आप मुझे सर पूरन सर कैसे दिखते हैं इसके लिए थोड़ी आए हो, राइट। मेन है कि आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होगी कि नहीं होगी, राइट। तो उसी के ऊपर अब हम लोग आगे बात करते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। मेनली कि हमारी लाइफ के जो भी प्रॉब्लम्स है उसे हम कैसे स्वयं ठीक कर सके।
इसमें अल्बर्ट आइंस्टाइन साहब कहते हैं कि वी कैन नॉट सॉल्व आवर प्रॉब्लम्स with the same thinking we used when we created them. हम अपनी जीवन में किसी भी समस्या का समाधान उसी सोच के साथ नहीं कर सकते जिस सोच के साथ वो पैदा हुआ है। पीरियड। यही हम लोग समझेंगे ऐसा क्यों बोला गया, क्यों जिंदगी में दुनिया में 90% लोग एक प्रॉब्लम के साथ जिंदगी शुरू करते हैं, थोड़ी सी बीमारी होती है और वो कैंसर तक पहुंचता है या फिर बीमारियों का घर बन जाता है। छोटी सी मनमुटाव की बात होती है, छोटा सा झगड़ा हुआ और वो डिवोर्स तक जाता है। थोड़ी बहुत पैसे की दिक्कत, थोड़ी बहुत है, लेकिन कल जाकर करोड़ों का कर्जा हो जाता है। क्यों हो रहा है? क्यों गरीब और गरीब होता जा रहा और अमीर होता जा रहा, हो क्या रहा है? तो ये जो प्रॉब्लम है ये हमारे माइंड का प्रॉब्लम, ये आपका प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि जब से हम इस धरती पर रहना शुरू किया है, जीना शुरू किया है, जब हम लोग जंगलों में रहते थे, जानवरों के साथ रहते थे, तब से हमारे अंदर भगवान ने ही एक व्यवस्था की थी, माइंड को एक सिस्टम दिया था, उसको सर्वाइवल इंस्टिंक्ट बोलते हैं। लिखी जगह कॉपी अपने नोटबुक में। सर्वाइवल इंस्टिंक्ट हमारा नेचुरल थिंकिंग प्रोसेस है, जहां हम सामने किसी को देखते ही सिर्फ और सिर्फ दो ही बात सोचते हैं, या तो फाइट करूं या तो फ्लाइट करूं, या तो रह लूं या तो भाग लूं। और हम किसी को भी देखकर नेगेटिव सोचने लग जाते, कहीं मेरे को मार तो नहीं देगा, मुझे धोखा तो नहीं देगा, मेरे साथ गलत तो नहीं करेगा, मेरे बारे में गलत तो नहीं सोचेगा। हम नेगेटिवली सोचते रहते हैं। तो क्या इसमें आपकी गलती है? नहीं, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, क्योंकि साइकोलॉजिकली हमारा माइंड ऐसे ही डिजाइन है ताकि हम अपनी रक्षा कर सके। इस तो सबको समझ में आया। इसीलिए होता क्या है, जब भी कुछ सोचने की बात आती है ना, तो सबसे पहले नेगेटिव बातें सामने आती है, क्योंकि हम नेगेटिव सोचने के लिए आदी हो चुके। पॉजिटिव बाद में आएगा, पहले नेगेटिव सोचो कि भाई सामने वाला आया हमारे घर में तो क्यों आया, कुछ पैसे मांगने तो नहीं आया, कुछ गलत तो नहीं सोच के आया। हाँ, आपकी बहन अगर बहुत दिनों बाद घर पे आई तो आज क्यों आई भाई, पहले तो नहीं आई थी। दोस्त बहुत ज्यादा से मत करना भाई, कुछ पैसे मांगने वाला है, कुछ धोखा तो नहीं देगा, गलत तो नहीं करेगा। माइंड हमारा ऐसे ही सोचता रहता है, नेगेटिविटी हमारे अंदर है। तो अल्बर्ट आइंस्टाइन यही बोल रहा है कि हमारा माइंड जो बहुत नेगेटिव है और नेगेटिविटी की वजह से कोई बीमारी, प्रॉब्लम, चैलेंजेस आए हैं, तो हमारा काम है कि उस नेगेटिविटी को पहले पॉजिटिव में कन्वर्ट करो, नहीं तो जिंदगी भर वो प्रॉब्लम कभी सॉल्व नहीं होगा। कितने लोगों को समझ में आ रहा, हाथ उठाइए। समझ रहे हैं? क्योंकि फिर से आपको और एक बात समझाऊं तो क्लियरली समझ में आएगा। कितने लोग मानते हो, कितने लोग मानते हो कि अगर आप बीमार हो, आपका फैमिली मेंबर कोई बहुत ज्यादा बीमार है, तो वो बीमारी अपने जीवन में आकर्षित करने के लिए आपने कोई ऐसी किताब नहीं पढ़ी थी कि बीमार कैसे पढ़ा जाए। क्यों रेणुका विनय जी बोल रहे क्या? सुन रहे हैं, समझ रहे हैं? ओके। सो बीमार पढ़ने के लिए हम कोई किताब नहीं पढ़ते, ठीक है। उसी तरीके से कितने लोग मानते हैं कि रिश्ते अगर खराब है आपके, तो रिश्ते खराब करने के लिए कोई मोटिवेशनल स्पीकर या किसी बाबा का कि रिश्ते को कैसे खराब करना है, डिवोर्स कैसे लेना है, किसी ने पढ़ा ऐसी कोई वीडियो तो नहीं देखा होगा, राइट। और कितने लोग मानते हैं कि अगर आप फाइनेंशियल स्ट्रगल कर रहे हो, चैलेंजेस आ रहे हैं, पैसे की कमी हो रही है, संघर्ष हो रहा है, तो किसी का आपने ऐसा कोचिंग नहीं ली होगी, कोर्स नहीं किया होगा, जो किसी गुरु ने, किसी कोच ने आपको सिखाया होगा, ट्रेनिंग दिया होगा कि गरीब कैसे बनना है। कितने लोगों को समझ में, हाथ उठाइएगा। सभी समझ में आ रहा, हाथ उठाइएगा। क्लियर है? तो मतलब कि जब हम नेगेटिव है अपने जीवन में, किसी भी टाइप का प्रॉब्लम है, तो बाबा इसमें किसी की गलती है ही नहीं, हमारे माइंड की गलती है, जो 90% सिर्फ नेगेटिव ही सोच रहा है, तो रिजल्ट भी तो नेगेटिव आएगा ना, राइट। तो अगर हमें इसका उलट चाहिए, गुड हेल्थ चाहिए, लॉट्स ऑफ वेल्थ चाहिए, लॉट्स ऑफ लव एंड हैप्पीनेस चाहिए, तो फिर इसके लिए क्या करना पड़ेगा? वही सोच रख के तो ठीक नहीं होगा, राइट। सोच तो आपको यही दे रहा है, नेगेटिव ही दे रहा है। तो हमें अगर पॉजिटिव लाइफस्टाइल चाहिए,
तो यहाँ पर अब अपनी माइंड को रीट्रेन करने की जरूरत है, माइंड को रीप्रोग्राम करने की जरूरत है और पॉजिटिव सोचने की प्रैक्टिस करनी भी ये प्रैक्टिस से होगा। आप तो आप माशाअल्लाह बहुत अच्छा कर रहे हैं, बीमार है, रिश्तों में प्रॉब्लम, फाइनेंशियल कंडीशन खराब, दुखी जिंदगी, ये तो आप ऑलरेडी कर पा रहे हो। इसके लिए किसी की मदद की जरूरत थोड़ी है। मदद की जरूरत किस चीज में पड़ेगी? जब आपको इसका ऑपोजिट करना, और उसके लिए एक प्रोसेस है, एक टाइम है। मैं 3 महीने की बात करूं, ओनली 3 मंथ। 3 मंथ्स में आप पूरी माइंड की प्रोग्रामिंग कर सकते हो, अपने अंदर की पूरी एनर्जी ठीक कर सकते हो, चक्रों को बैलेंस कर सकते हो, अपने ऑरा को पॉजिटिव मैग्नेट बना सकते हो। बट इट विल टेक लिटिल टाइम, दैट इज जस्ट 3 मंथ्स। लाइफ में अगर सब कुछ पाना है और पावरफुल बनना है, अपनी लाइफ को कंट्रोल करना है, कितने लोग मानते हैं कि 3 महीने कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, किया जा सकता है? हाथ उठाइए, वो भी दोनों हाथ उठाइए। जो लोग मानते हैं कि 3 महीना तो दे ही सकते हैं, 30 सालों से तो परेशान हो रहे हैं हम लोग, कुछ नहीं। पर मैं वही सिखाता हूँ, ट्रेनर हूँ मैं, माइंड ट्रेनिंग सिखाता हूँ, मैं कोच हूँ। तो वो कोचिंग देता हूँ कि कैसे आप अपनी लाइफ को इजीली पूरी तरह से 360 डिग्री घुमा सकते हो। और साइंस की बात कर रहा हूँ मैं, कुछ और बात ही नहीं कर, राइट? तो चलो इसी पॉइंट ऑफ व्यू को अब हम लोग आगे प्रैक्टिकल में करते हैं, राइट? सो अब ये स्टेप आप लोग लिख लो, अपने कॉपी में नोट कर लो। एक ही स्लाइड है, इस स्लाइड में मैं आपको लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन बता रहा हूं, जो मैंने प्रैक्टिकली अपनी लाइफ में देखा है और लास्ट 15 ईयर्स से पूरी दुनिया में लोगों को सिखा रहा हूं। सिर्फ 4 स्टेप्स होते हैं, only 4 steps for manifesting anything in your life। और जो आपने ऑलरेडी नेगेटिव पाने के लिए भी यही स्टेप किया है। सबसे पहले मेंटली हम कुछ सोचते हैं, दूसरा इमोशनली हम उसे फील करते हैं, तीसरा स्पिरिचुअली हम बिलीव करते हैं, चौथा फिजिकली कुछ एप्रोप्रिएट एक्शन लेते हैं। लिख लीजिए प्लीज, ये जो क्लास कर रहे हैं हम लोग, अभी जो आप लोग मेरे साथ क्लास कर रहे हो, ये एक मैनिफेस्टेशन है। लेकिन अभी अभी आज ही आपने सोचा और आज ही नहीं हुआ है, ये कई दिनों से, कई हफ्तों से, कई महीनों से आपके माइंड में एक सोच चल रहा था, ठीक है? फिर आपने इमोशनली उसे फील किया, फिर आपने स्पिरिचुअली बिलीव किया कि हाँ, मुझे कुछ ऐसी क्लास करने की जरूरत है, कुछ एक टीचर, एक मेंटर, एक गुरु की जरूरत है और मुझे वो चाहिए। और जब आपको लगा कि ये मिल सकता है, तो यूनिवर्स ने आपको रास्ता दिखाया, आपने रजिस्टर किया और आज ये क्लास कर रहे हो। सभी लोग नहीं कर पाए जिन्होंने रजिस्टर किया, लेकिन जो लोग अलाइन थे, ये 3 लेवल में ऑलरेडी बहुत अच्छे से कर चुके थे, उन्होंने सिर्फ एक छोटा सा फिजिकल एक्शन लेना था और आज हम लोग ये क्लास कर रहे हैं। लाइकवाइज मैं आपको अब एक एक्सरसाइज कराऊंगा जिससे आप समझ पाएंगे कि अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी आज से ही कैसे क्रिएट करें। उस एक्सरसाइज का नाम है लव मैग्नेट एक्सरसाइज। तो सभी लोग इसके बारे में थोड़ा सा इंस्ट्रक्शन सुन लीजिए, साइंस को समझते हुए प्रैक्टिकल करेंगे। क्या करने वाले प्रैक्टिकल में? हम अपने इंटरनल फ्रीक्वेंसी को चेंज करेंगे। प्लीज सभी लोग लिख लीजिए, इट इज ऑल अबाउट योर ओन फ्रीक्वेंसी। आप जो कुछ भी चाहते हो लाइफ में, यूनिवर्स से, भगवान से, अल्लाह से, गॉड से, ईश्वर से, ब्रह्मांड से, वो आपको मिलेगा तभी जब उनकी जो फ्रीक्वेंसी है, जो हायर फ्रीक्वेंसी है, और आपकी जो लोअर फ्रीक्वेंसी है, लोअर फ्रीक्वेंसी को उठा के अगर आप यूनिवर्स की उस हायर फ्रीक्वेंसी के साथ अलाइन कर, ब्रह्मा आपको नहीं रोक सकते उस जीवन मैनिफेस्ट करने के लिए, क्योंकि ये ब्रह्मा का ही, जैसा सोचोगे वैसा ही पाओगे। तो हमें अपनी सोच को सबसे पहले ट्रेन करना है, फिर उसी के साथ इमोशन, फिर उसी के साथ एक बिलीफ, कुछ फिजिकल एक्शन, क्योंकि अभी हम करने वाले हैं। ठीक है, क्या करना है, हमें क्या मैनिफेस्ट करना है अभी अभी, सब लोग ध्यान से सुनिए। अभी अभी आने वाले सिर्फ 5 मिनट का एक एक्सरसाइज मान लो और 10 मिनट लगेगा, हम लोग एक रियल लाइव मैनिफेस्टेशन करने वाले हैं। मैं आपको मैनिफेस्ट करके दिखाऊंगा कि हम इंटरनल करते हैं तो कैसे आपका ऑरा, जो आभा मंडल है, वो इंस्टेंटली पावरफुली चार्ज हो जाता है और वो आप अपनी
अपनी थॉट प्रोसेस इमोशन में फील करेंगे। तो लव मैग्नेट की जब बात करता हूँ, कितने लोग मानते हैं कि इसके लिए कुछ इंग्रेडिएंट होना चाहिए। लव का पहला इंग्रेडिएंट क्या होना चाहिए जो आपके अंदर क्रिएट होना चाहिए, बताइएगा। अगर आपको एक लव मैग्नेट बनना है तो आपकी इंटरनल फ्रीक्वेंसी में क्या इंग्रेडिएंट होना चाहिए, क्या फीलिंग होनी चाहिए, टाइप। ऑफ कोर्स लव की फीलिंग होनी चाहिए। लव बनना है मैग्नेट तो आपको लव चाहिए। अब लव में क्या एंगर और इरिटेशन होगा, क्या डाउट होगा कि लव के साथ हैप्पीनेस होगा? कितने लोग मानते हैं कि हैप्पीनेस होगा? लिखिएगा हैप्पीनेस इन द चैट बॉक्स, राइट? हैप्पीनेस लिखिएगा, राइट? ओके। एंड ऑफ कोर्स आपको साइंस पर विश्वास होना चाहिए कि लाइक अट्रैक्ट्स लाइक होता है। इसीलिए अगर आपको लव मैग्नेट बनना है, इस मैग्नेट है, आपके अंदर क्या चाहिए? टाइप इन द चैट बॉक्स। अट्रैक्ट्स लाइक है ना, जो आप होते हो आप अट्रैक्ट करते हो। आपके अंदर चाहिए ऑफ कोर्स वो लव, वो हैप्पीनेस की होना चाहिए। और हम लोग वही अब प्रैक्टिकली करने वाले हैं। लंबी गहरी सांस लीजिए, रीढ़ की हड्डी सीधा कीजिए, ओके। और खुद को थोड़ा सा तैयार कीजिए। क्या बनना है आपको? क्या बनना है अभी? और अभी बनना है, ऐसा नहीं कि 1 साल के बाद बनना है, 10 साल में बनोगे, नहीं। अभी बात कर, अभी जब हम क्लास कर रहे हैं तभी की बात कर, ठीक है? लव मैग्नेट बनना है, ओके। तो थोड़ी सी एक्टिविटी लाएंगे, ठीक है? थोड़ा सा स्माइल रखेंगे और इस एक्सरसाइज को सभी लोग दिल करेंगे। बहुत ही इमोशनल, बहुत ही पावरफुल सेशन होने जा रहा है, जिसमें कोई 2-2 घंटे मेडिटेशन नहीं, सिर्फ 5 मिनट्स आई एम टॉकिंग, ठीक है? सुनिए सब यहाँ पे एक बार, कितने लोग मानते हैं कि अगर अगर आपको लगे कि थोड़ा सोचना है और सोचते सोचते अगर आप पास पहुंच गए, पास्ट में आपने नेगेटिव किसी के बारे में लगे कि उस गलत या उसने मेरे को ऐसा क्यों बोल दिया, उसने मेरे साथ किया, ऐसे कर आप दुखी हो गए, बुरा फील किया, तो सोचते गुस्सा में आ गए और कई बार रोने लग गए। ऐसा कोई है जिसका काम हाथ उठाइएगा कभी भी, और आप पूरा नेगेटिव गुस्से में आ गए, इरिटेशन में आ गए। क्या कि आपकी लाइफ में ये पहले कभी हुआ था, अभी नहीं हुआ है, हुआ था, लेकिन उसको आपने कई बार याद किया, कई बार याद करके आज आप कंफर्टेबली आपको लगे सुबह उठकर कुछ हानि करते हैं और आज चले और गए, तो आपने अपने खराब या पास्ट में वाले हम वो जो करते हैं हमने उसका उल्टा, तो उल्टा में हम बनना चाहते हैं, हम होना चाहते हैं, बनना है, तो अभी हमें पास जाना है उस चीज। बैठ जाओ प्लीज, हाँ लोग प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है? नाउ इसी साइकिल को इस्तेमाल करते हुए पास्ट में जाना है और इस हम अपनी लाइफ के अच्छे इवेंट को याद करेंगे, कुछ स्वीट मेमोरी को याद करेंगे, चाहे वो महीने बाद हो, या 10 या 20 साल या 5 साल पुरानी बात हो, लेकिन हमें खुद मैं को याद करना कि लाइफ में हुआ है। एक बार तो ऐसी कोई स्वीट मेमोरी होगी जब आप खुश होंगे और आप लग रहा होगा, याद करने में, ओके। मैरिज हो रही है, लोग खुशी हो रही है, सब लोग फोटो खींच रहे हैं और सब लोग लाइफ में सब कुछ याद में चले, माँ की गोद बैठ जाइएगा, कहीं तो होगा ऐसा स्वीट मेमोरी याद करेंगे, ठीक है? सबको समझ में आ रहा है? अब इसी चीज को हमें इस एक्सरसाइज में क्या करना है, मुझे ध्यान से देखिए। जब आपकी आंखें बंद होंगी, मैं हाथ को रगड़ लेता, एक बार मेरे सामने कर लो, हाथ बंद करके कर लो, अगर हाथ को ऐसे बराबर करीब करीब के साथ 10-12 की दूरी पर, ज्यादा दूर नहीं,
ठीक है? अब अपने हाथ आगे करो ऐसे, 1 इंच दूर एक्सपैंड, फिर 1 इंच दूर फैला दो, एक्सपैंड करो, ऐसे ही 1 इंच दो, ऐसे करते हुए हाथ को पूरा खोल देना है। कैसे खुलेगा? क्योंकि आपका ऑरा ही एक्सपैंड हो जाएगा, ठीक है? ना हाथ को नीचे, सभी लोग सीधा बैठे, अब यही चीज आपने आंख बंद करके करना, सभी लोग बैठे। मिनट एक्सरसाइज जिसमें हम अपने अंदर लव और हैप्पीनेस की एसेंस को डालेंगे और पॉजिटिव चार्ज होगा, और ये खुद आप वेरीफाई करो अपनी फैमिली से, चाहे तो अपने पड़ोसी भाई से पता कर लेना, आपका ऑरा पॉजिटिव मैग्नेट होगा, ठीक है? सीधा बैठ जाइए प्लीज सभी लोग, गहरी सांस लेंगे, हाथ नीचे, बता रहा सिंह जी अभी नहीं, जब मैं तब करना, हाथ नीचे कर लीजिए, और 3 गहरी सांस नाक से भरिए, मुंह छोड़िए, ब्रेन ब्रेन ब्रेथ आउट, ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट, रिलैक्स, रिलैक्स, रिलैक्स। ना अपने पास्ट में अपने किसी स्वीट मेमोरी को चुनकर वहां पहुंचना है, अपनी स्वीट मेमोरी को याद करते हुए वहां आप पहुंच जाए, बंद और ना करें कि आप उस मेमोरी में हैं, जो आपके लिए बहुत आपने उसे कई बार याद किया है, आप याद करो तो खुश होते हो, हैप्पीनेस आती है, अच्छा लगता है, प्यार महसूस होता है, अपने आप को वहां देखो आप, एक लंबी सांस लो, और अब आप उसी स्वीट मेमोरी आपको देखने की कल्पना करो, क्योंकि आप किसके साथ हैं, कौन है आपके साथ, उस समय आपके साथ क्या हो रहा है, क्या वो आपके साथ खेल रहे हैं, क्या आपको कुछ खा रहे हैं, क्या आप लोग कुछ प्यार की बातें कर रहे हो, कुछ आपको गिफ्ट में दे रहे हैं, आपको गले लगा रहे हैं, प्यार कर रहे हैं, आप बहुत खुश हैं, आप बहुत प्यार महसूस कर रहे हैं, बहुत ही एनर्जी फील हो रही है, ऐसा फील करते करते अपने हाथ रगड़ना शुरू करें, हाथों को रगड़ना शुरू करें, हाथ थोड़ा सा गर्म हो जाए तो अपने कंधे के बराबर थोड़ा सा कुछ आप 12, 13, 15 इंच की दूरी पर हाथों को फैला लीजिए, अपने एल्बो या को बॉडी से लगा लीजिए, हाथों को ऐसा कर लीजिए सामने, और कल्पना करें कि आपके हाथों के बीच में एक ऐसी बॉल बन रहा है, आपके दोनों हाथों से एक डिवाइन एनर्जी सी निकल रही है, व्हाइट कलर का एक एनर्जी बॉल बन रहा है, और उस एनर्जी बॉल की तरफ आपको उनका चेहरा दिख रहा है जिनको अभी अभी आप याद कर रहे हैं, तो आपके हाथों के बीच में है, जैसे उनका चेहरा आपने थाम रखा है, देखिए सामने, और इतने करीब जब आप उनको देख रहे हो तो उनकी आंखों में आप अपने लिए बहुत प्यार नजर आ रहा है, उनके चेहरे पर एक खुशी नजर आ रही है, चेहरे पर एक अनकंडीशनल स्माइल है, प्यार दिख रहे हैं, मुस्कुराहट कर रहे हैं। तो रिएक्शन में आप भी उनको स्माइल कर दिखाएं, आप भी स्माइल करो, वो भी स्माइल कर रहे हैं, उनके आपके मन में प्यार है तो उनकी आंखों में आपको दिख रहा है, आपके दिल में अब प्यार भरने लगा है, फील करने लगे हो, वो हैप्पी है, हाथों को थोड़ा सा आगे पीछे कर कोशिश करो, सिर्फ कल्पना कल्पना कि बीच में एनर्जी है जो नरम हो रहा है, एनर्जी से बॉल में बढ़ रहा है, आपके अंदर और हैप्पीनेस की एनर्जी फील है, अपने हाथों को बाहर एक्सपैंड करो, एक की तरफ एक बार एक्सपैंड करो, और उनकी एनर्जी पूरी तरह फैली है, एक इंच और बाहर कर दो, और पीछे कर उस एनर्जी को फील करो,
उनको करते रहो, इवेंट में रहो, चेहरे पर स्माइल लेके आओ, दिल में प्यार लेके आओ, एक हाथ दोनों हाथ बाएं तरफ बढ़ा दो। धीरे-धीरे अपने हाथों को एकदम लूज़ कर दीजिए। तुम लूज़ कर दीजिए, उसे बाहर की तरफ खुलने दीजिए, क्योंकि आपका ऑरा स्ट्रांगली पावरफुली चार्ज्ड हो रहा है और वो एक्सपेंड कर रहा है। अब आप कल्पना करो कि ठीक सामने ही आपके कमरे में वो इंसान खड़े हैं जिनको अभी याद कर रहे थे, और वो चेहरे पर स्माइल के साथ, आंखों में प्यार के साथ, दोनों बाहों को फैलाकर आपको गले लगाने के लिए बुला रहे हैं। देखिए उनको कितने प्यार से बुला रहे हैं। आप भी अपनी बाहों को फैलाकर उनसे गले मिलने के लिए तैयार हो जाइए। चेहरे पर स्माइल रखें, दिल में बहुत सारा प्यार रखें। लंबी गहरी सांस लीजिए, धीरे से अपनी आंखें खोलिए और देखिए कि आपका हाथ कहाँ तक फैल गया है, और चैट में लिखकर बताएं कि आपको कितने फीट तक अपना हाथ फैलते हुए दिखाई दिया। लाइक अगर मैं अपनी बात करूं तो मुझे 5 फीट तक हाथ फैलते हुए दिखाई दिया, आपको 5 फीट तक फील हो रहा है। राइट, 5 फीट मैंने लिखा, 1 फीट बोल सकते हो, 3 फीट बोल सकते हो, व्हाटएवर द distance आप क्या, राइट? But it is not important. This is important. What is important is your real frequency. अब बताओ 4 steps जो मैंने बताए हैं, आप में से कितने सारे लोग मेंटली उस लव के बारे में सोच सके? लिखिएगा लव इन द चैट बॉक्स, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। लिखिए लव इन द चैट बॉक्स, दैट इज द मेन लव मैग्नेट बनने के लिए इंग्रेडिएंट क्या है कि आपको लव के बारे में सोचना पड़ेगा। अब सेकंड इंग्रेडिएंट क्या है? इमोशनली फील करना पड़ेगा। अब लव के साथ क्या फीलिंग आएगी? हैप्पीनेस की फीलिंग। हाउ मेनी ऑफ यू एक्चुअली स्टार्टेड फीलिंग दैट हैप्पीनेस? टाइप कीजिएगा हैप्पी इन द चैट बॉक्स। दिस इज द सेकंड इंग्रेडिएंट। किसी भी चीज को मैनिफेस्ट करने के लिए आई एम टॉकिंग अबाउट हैप्पीनेस, क्योंकि आपको वो खुशी वाला होना चाहिए एनर्जी। एंड द थर्ड इंग्रेडिएंट क्या बताया? थर्ड स्टेप क्या था? बिलीव। स्पिरिचुअली आप बिलीव करते हो कि आपकी कहानी सचमुच में हुआ था, आपने कई बार याद किया, अभी भी वही कर रहे हो, तो बिलीव लिखिए इन द चैट बॉक्स। आप बिलीव कर रहे हो कि ये लव आपको मिला था, आप डिजर्व करते हो लव और हैप्पीनेस, ऑलरेडी मिला था, इसी जन्म में मिला था, फिर से मिल सकता है, कौन सी बड़ी बात है, राइट? तो इसके लिए क्या जरूरी है? वो लव के लिए लायक बनना। फर्स्ट डिजर्व देन डिजायर। तो डिजर्विंग बनने के लिए अंदर कुड़कुड़ करके, गुस्सा इरिटेशन करके आप लव अट्रैक्ट नहीं कर सकते, हैप्पीनेस अट्रैक्ट नहीं कर सकते। तो क्या करना पड़ेगा? अंदर वो फ्रीक्वेंसी क्रिएट करनी जो आपके थॉट्स, इमोशन एंड बिलीफ से क्रिएट होता है। स्टार्ट होगी ना। द फोर्थ, द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जो स्टेप है, दैट इज फिजिकली आपको एक्शन लेना। यहाँ पर आपने फिजिकल एक्शन लिया, आपको उस चीज को फील करने के लिए मैंने हाथों को रगड़वाया, आपको हाथों को दूर फैलाया, धीरे धीरे आपने इस एनर्जी को फील किया, हाथों को फैलने दिया, धीरे धीरे और एक्सपैंड हो रहा है। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, मैंने कहा स्माइल करो, स्माइल करो, स्माइल करो। कितने लोग स्माइल कर पाए? लिखिएगा स्माइल इन द चैट बॉक्स प्लीज। कितने लोग स्माइल कर पाए, फिजिकली प्रैक्टिकली कर पाए? और हो सके तो गैलरी में एक बार स्माइलिंग फेस जरूर दिखाइएगा, ठीक है? Smile, 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 please, everyone. Okay, this is the ingredient you have to create yourself. कोई और नहीं करेगा. Nobody is going to do that for you. You have to create. If you want love, you have to become love. If you want happiness, you have to become that happy person inside out. ये बाहर से नहीं होता है, हमें अंदर से करना पड़ेगा. And that is only science. ब्रह्मांड का यही नियम. जो भी चाहिए आपको वो मिलेगा, लेकिन पहले आपको वो बनना पड़ेगा. If you want happiness, you become happy in your life. If you want loving person, you want love in your life, you have to become love. And if you want abundance in your life, you have to become abundant person. मतलब आपको scarcity feel नहीं होना चाहिए, आपको fear feel नहीं होना चाहिए, आपको वो बनना है. So whatever you become, you attract in your life. कितने लोगों को समझ में आया है? तो दोनों हाथ उठाइएगा. The law of manifestation, and it's very easy. ऐसा नहीं इसके लिए आपको तपस्या करनी पड़ेगी,
महीनों महीनों की ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी, महीनों महीनों की किताबें पढ़नी पड़ेंगी और पता नहीं कब होगा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। भगवान ने चीजों को बड़ा सिंपल रखा है। बस हम इंसान हैं, उसे थोड़ा सा मुश्किल बनाने में ही हमें मजा आता है। हमें वो मुश्किल नहीं बनाना है। लाइफ इज very easy to live. We tend to make it complicated. I, as a holistic coach, can teach you how not to make it complicated. क्लियर हो गया? इजीली हम अपनी लाइफ को बेटर बनाना पड़ेगा, पता हो तो अपने आप ही कर लेते हैं। ठीक है? सो सभी लोग इसी पॉइंट ऑफ व्यू से हम आगे बढ़ेंगे, हमें वो सीखना है। राइट? सो अब हम लोग ये सीखते हैं कि लाइफ में चाहे किसी भी टाइप की नेगेटिविटी हो, लाइफ में अंधेरा छाया हुआ है, कोई आशा की किरण नजर नहीं आ रही, ऐसे हालात को हम कैसे आसानी से पॉजिटिविटी में बदल सकते हैं। नेगेटिव वाइब्स को पॉजिटिव वाइब्स में कन्वर्ट करना इजी है। यही अब आप लोग समझने वाले हैं, सीखने वाले हैं। और ये हम लोग रेकी हीलिंग सिस्टम के साथ करेंगे। ठीक है? रेकी हीलिंग सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जो एनर्जी पे काम करता है, क्योंकि पूरी की पूरी लाइफ में जो भी मैनिफेस्टेशन है वो एनर्जी से ही होता है। ओके? इसीलिए एनर्जी हीलिंग सिस्टम की टेक्नोलॉजी सीखने पर आप उस एनर्जी से अपनी लाइफ को ठीक कर सकते हो। यहाँ पर हम रेकी की बात करेंगे। रेकी का मतलब ही है यूनिवर्सल लाइफ फोर्स एनर्जी, मतलब सर्वव्यापी जीवनदायिनी शक्ति। ओके? इस पर्टिकुलर शक्ति से हम कुछ भी हील कर सकते हैं, लेकिन उसका भी एक प्रोसेस है। सो रेकी, जिसके बारे में आज हम जान रहे हैं और उसको प्रैक्टिकली कैसे करना है, ये मैं आज कुछ एक प्रैक्टिकल डेमो भी दूंगा। पर ठीक है, रेकी इन अलग अलग 5 स्टेप्स पर काम करता है। पहला स्टेप होगा कि ये आपके माइंड को रिलैक्स करता है। ओके? दूसरा स्टेप होता है ये आपके बॉडी को डिटॉक्सिफाई करता है। तीसरा स्टेप होता है ये आपके कार्मिक अकाउंट को क्लियर करता है। चौथा आपके चक्रों को ये बैलेंस करने लगता है। एंड देन आपका जो ऑरा है वो पॉजिटिव मैग्नेट बन जाता है। तब जाकर आपके जीवन में चाहे कुछ भी प्रॉब्लम, बीमारी, तकलीफ हो, आप उसे ठीक होते हुए देखने लगते हैं। सो रेकी में मेनली जो होता है एक खास प्रोसेस होता है जिसको रेकी अट्यूनमेंट बोलते हैं। ये कोई भी रेकी मास्टर कर सकता है। आप किसी भी रेकी मास्टर से अट्यूनमेंट ले सकते हो, जिसमें आपकी खुद के अंदर की जो एनर्जी सेंटर्स है उसको यूनिवर्स से कनेक्ट किया जाता है। आपके अंदर की उस शक्ति को एक्टिवेट किया जाता है, जिसमें मैं एज अ रेकी ग्रैंड मास्टर 30 मिनट्स का टाइम लेता हूँ। आधे घंटे का टाइम अपने घर पे रहकर इसे रिसीव कर सकते हो और आप सिर्फ आधे घंटे में हीलर बन जाते हो। अपनी भी हीलिंग कर सकते हो, दूसरों की भी आसानी से हीलिंग करना शुरू कर सकते हो। और इसी चीज को मैं 3 महीने तक प्रैक्टिस कराता हूँ अपने ही गाइडेंस में। सो लोगों को रिजल्ट्स मिलता है। क्या क्या रिजल्ट्स मिल सकता है? आप अपनी लाइफ की हर प्रॉब्लम, बीमारियों को रिवर्स कर सकते हो, ठीक कर सकते हो और आगे अपनी जिंदगी बेटर बना सकते हो। शुरुआत इसमें हम जो बेनिफिट की बात करेंगे तो पहले दिन से ही, फर्स्ट डे इटसेल्फ आपको हीलिंग महसूस होने लगती है। ठीक है? आपका स्ट्रेस कम होता है, एंजाइटी कम होती है, धीरे धीरे आपको इमोशनल क्लैरिटी मिलती है, आपका स्पिरिचुअल ग्रोथ होने लगता है, आपकी फिजिकल हीलिंग होती है, पेन कम होने लगता है, रातों को नींद अच्छी आती है और ओवरऑल वेलबींग बढ़ता है। ये मैं बात कर रहा हूँ सिर्फ साइड बेनिफिट्स की। अभी तक आपकी जो मेन प्रॉब्लम है, मेन बीमारी, वो ठीक नहीं हुआ, लेकिन ये जो बेनिफिट्स दिखते हैं इसी से अब आपकी कोई भी बीमारी, कोई भी प्रॉब्लम ठीक होने के चांसेस बढ़ते हैं, क्योंकि मेनली आपके अंदर का प्रॉब्लम ही पहले ठीक होना है। दैट इज कॉल्ड रूट कॉजेस। और रेकी आपके रूट कॉजेस को ठीक कर देता है। राइट? सो रेकी में हम लोग ऐसे 7 चक्रों की हीलिंग करते हैं। अलग अलग चक्र होता है और उन चक्रों को अभी हम समझेंगे और उन्हीं चक्रों को हम ठीक भी करेंगे। लेकिन अभी कुछ देर के लिए मैं आपको एक
छोटा-सा ईज़ी टेक्निक बताता हूँ जो आज से ही यूज़ कर सकते हो और उसे आप अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए यूज़ कर सकते हो। इसको हम वाटर चार्जिंग टेक्निक, ठीक है? सभी लोग वाटर चार्जिंग टेक्निक यूज़ कीजिएगा और आपको टीचिंग समझ में आ रहा है, अच्छा लग रहा है, सर ये सब अच्छा लग रहा है, ऐसा आपको लग रहा हो, तो मेरी टीम ने एक ग्रुप लिंक दिया है। वो लिंक सिर्फ सीरियस लोगों के लिए है जो एक्चुअली सीरियसली इस क्लास को कर रहे हैं, जैसे कि आप लोग कर रहे हैं और आप लोगों को वो पर्टिकुलर ग्रुप या कम्युनिटी ज्वाइन करनी चाहिए जो अटेंडीज का ग्रुप है। डॉक्टर पूरन्स आरएमपी अटेंडीज ग्रुप मतलब जो आप लोग अटेंड कर, क्योंकि सभी लोग ये पर्टिकुलर सिस्टम को सीख पाए ज़रूरी नहीं है, लेकिन जो लोग पॉज़िटिव हैं, जैसे लोग हैं, अच्छे से रिस्पॉन्स दे रहे हैं, मैं चाहता हूँ कि उस ग्रुप को ज़रूर कीजिएगा और उस ग्रुप में आपको बोनसेस मिलेंगे। तो जो लोग अटेंड कर रहे हैं, लास्ट तक रुक रहे हैं, उनको बोनस देंगे आफ्टर दिस वेबिनार। आपको क्या करना है, उस ग्रुप को ज्वाइन करना। सभी छोटा-सा एक पॉज़ ले लीजिए और उस ग्रुप को कीजिए। एक वाटर चार्जिंग टेक्निक एक या एक गिलास लेके लीजिए। ब्रेक ले रहा हूँ, मैं आपके लिए आपको पानी और वाटर बॉटल लाने के लिए कह रहा हूँ और वो जो लिंक है उस ग्रुप को ज्वाइन कीजिएगा। अभी मैं आपको वापस ज्वाइन करता हूँ वाटर चार्जिंग टेक्निक, ठीक है? राइट, थैंक यू।